आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षयिका है और आज इस वीडियो में मैं एक सिस्टर के बारे में बात करने वाली हूँ, जो सिस्टर जो नन जो अभी हाल ही में उनको बंदीगृह में डाल दिया गया। तो उस विषय में मैं आपको वचन से कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो समय चल रहा है ये अंत का समय चल रहा है और वचन से परमेश्वर क्या आपको बताना चाह रहे हैं जो अभी हाल ही में चल रहा है, मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके फ़ोन में पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें वचन में पहले ही बता दिया है कि अंत के समय में क्या क्या होगा। अगर जानने के बाद भी हम अनजान रहेंगे तो परमेश्वर ने वचन में कहा है भी आप ये मत कहना कि मैंने तो इस चीज़ को जाना ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये होने वाला है, ऐसा होगा करके आप मत बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये चीज़ सारे पहले ही बता दी है। मत्ती 10 अध्याय का 16 में जब हम देखते हैं तो लिखा है, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। परमेश्वर ने वचन में कह दिया है भेड़ों के समान हमें भेड़ियों के वश में, दुष्ट के वश में भेजेंगे, उसके सामने हमें भेज देंगे। वो फाड़ने वाला भेड़िया है। भेड़िया कैसे होता है? फाड़ देने के लिए होता है। तो ऐसे दुष्ट लोगों के सामने परमेश्वर हमें भेजने पर है। से अचानक से ये क्या हो गया मेरे जीवन में, ऐसे करके ये क्या मुसीबत आ गई, ऐसे करके आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइएगा, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने पहले से बोल दिया है। इसमें आगे लिखा है, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनना है। परमेश्वर ने वचन में कहा है। भोले बनने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पाप में भी हमें भोले बनना है और जो हमसे गलतियाँ हो रही है उसमें भी हम भोले बने, पर भोले बनने का मतलब यहाँ पर है खराई से चलना है और कबूतर के समान पवित्रताई से हमें चलना है। बुद्धिमान बनना है मतलब जो भी गलत है सही है, हम उसका भेद जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसमें हमें बुद्धिमान और समझदार बनना है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं। फिर आगे लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो। परमेश्वर ने कहा है लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। परमेश्वर ने पहले ही आपको कह दिया है। फिर 19 में लिखा है, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से और क्या कहेंगे। आप ये चिंता ना करना जब आपको लोग पकड़वाएं और बंदीगृह में डाल दें और सभाओं के बीच में सौंप दे, तो ये मत सोचिएगा, चिंता मत करिएगा कि आप किस रीति से क्या उत्तर देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आमीन। परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में कहा है कि ऐसी जब परिस्थिति आपके जीवन में आएगी तो आपका मन डगमगाने ना पाए, आप डरना नहीं, आप चिंतित नहीं होना। परमेश्वर का आत्मा आप में से होकर बोलेगा। आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे होंगे, बल्कि परमेश्वर का आत्मा आप में से उत्तर दे रहा होगा। तो ऐसी परिस्थिति आने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कल को आपको भी बंदीगृह में डाल दिया जाए। तो क्योंकि ऐसे समय के लिए आप तैयार हो जाइए, मजबूत हो जाइए, क्योंकि आपने देखा है कि ये समय में काफ़ी मसीह लोगों को बंदीगृह में डाल दिया गया है, जैसे कि प्रॉफिट बजेंद्र जी को और जितने भी केरला में हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, उनको भी डाल दिया गया है, और जितने भी लोग हैं, तो ये सारे भेड़िया हैं और हम भेड़ हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के हाथ में हमें सौंपने वाले हैं, तो हमें तैयार होना है। और वचन में लिखा है 22 में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये जान लीजिएगा, कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, नफरत करेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हैं। जब यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आए थे तो सब उनसे बैर कर रहे थे। फिर लिखा है आगे कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो जैसे कि हम वचन में जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्हें भी सताया गया था, उनका भी ठट्टा उड़ाया गया था, उनको भी मजाक में लिया गया था और उनको भी बदनाम कर रहे थे, उनको भी बुरा भला बोल रहे थे। तो उसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी ऐसा सताव होगा और संसार के जो लोग हैं जो दुष्ट के वश में, वो हम पर ऐसा बर्ताव करेंगे, हमारा निंदा करेंगे, हमें बुरा भला बोलेंगे, हमें सभाओं के बीच में सौंपेंगे, हमें पकड़वाएंगे और हमें मारेंगे पीटेंगे। ऐसा सब कुछ होगा जो यीशु मसीह के साथ हुआ। पर परमेश्वर ने कहा है कि इस दुख को सहना
क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर आप ऐसी परिस्थिति में भी चुप हैं, शांत हैं और यहोवा पर भरोसा रखे हैं तो आपका उद्धार होगा। उस दुख को सहने के बाद आपका जो जीवन है वो स्वर्ग की ओर जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें सकरे रास्ते से प्रवेश करना है और वो सकरा रास्ता मुसीबत है, परेशानियां हैं। जब इस परेशानियों से हम गुजर कर जाएंगे तभी हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। इस सकरे रास्ते में ही प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप चौड़े मार्ग में जाओगे तो उसमें कुछ परेशानी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, उसमें सिर्फ आराम की ज़िंदगी है। पर जब हम देखते हैं चौड़े मार्ग में जो लोग जा रहे हैं वो आनंद की जीवन तो जी रहे हैं, अभी सब जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, तो जो जीवन है वो अंधकार में